बालिका गृह से भागी बालिकाओं के अभिभावक द्वारा जानकारी दी गई कि बीती रात उनकी बेटी और बालिका गृह में साथ रहने वाली अन्य और 3 बालिकाएं बालिका संप्रेक्षण गृह से अनियमितताओं से परेशान होकर भागी थीं और अपने पिता के घर देर रात पहुंची। बालिका के पिता ने इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक बालिका को उसके घर से व अन्य 3 बालिकाओं को बस स्टैंड जगदलपुर से अपने संरक्षण में लिया और बालिकाओं को सिटी कोतवाली अपने साथ ले गए। बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा पुलिस कार्यवाही को लेकर बेहद नाराजगी जाहिर की गई है। पुलिस थाने में चारों बालिकाओं की फोटो वायरल हो रही है। साथ ही बालिकाओं को देर रात लगभग 1 से 2 बजे तक थाने में पुलिस कार्यवाही के नाम पर रखे जाने का मामला भी सामने आ रहा है। इस वायरल हो रही फोटो और बालिकाओं को देर रात पुलिस थाने में रखे जाने के मामले में पुलिस थाने के आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। वो 3-4 बच्चियां जो थी हमारी वहाँ से बालिका गृह से, वो करीब 7 बजे के आसपास वहाँ से निकल गई थी। कई बार बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उतना मेच्योर नहीं होते हैं, मन उब जाता है तो कई बाहर निकल जाते हैं। तो फिर जैसे ही उससे निकले तो पुलिस को सहयोग से हम लोगों ने उनको फिर से बरामद किया। बरामद करने के बाद सबके आने जाने, अब कागजी कार्रवाई में भी टाइम लगता है तो उसमें उतना थोड़ा टाइम लग गया। तो 12 बजे के बाद ही मतलब यहाँ आई है बच्चे, और बाकी उन बच्चों का मेडिकल मुलाजा के लिए भी जांच के लिए भी कहा गया। जानकारी मिली थी कि परिजन को रात 2 बजे तक थाना से बाहर खड़ा किया गया। नहीं तो वो तो 1 बजे के आसपास आ गए थे, है ना। बच्चे तो अब मालिकाएँ आ गई थी। इतना बड़ा नहीं था। हाँ, फिर भी सूरज ढलने के बाद हाँ, महिलाओं को थाना में रखना क्या ये उचित है? नहीं, वहाँ पे साथ में हमारे अधिकारी थे ICPS महिला बाल विकास के। उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं थी। कागजी कार्रवाई तो पूर्ण करना ही पड़ता है ना। दूसरी आपने एक सवाल किया वीडियो के बारे में, तो वीडियो के बारे में भी पुलिस अधिकारी से बात की जा रही है, पत्र भी जा रहा है, उनसे चर्चा भी होगी, और जो जिसने भी अगर किया होगा वायरल उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। रोजबाला दास, प्रभारी अधीक्षिका बालिका गृह धर्मपुरा। कल की घटना है सर हमारे यहाँ की। यहाँ से कल 6:15 बजे की घटना है, और उस वक्त बारिश हो रही थी और उस वक्त लाइट गोल हो गया था सर। उतने में बच्चियाँ चारों निकल के यहाँ फानने लगी थी, दरवाज़ा बंद करके फान गई थी। इतने में ये लाइट गोल हो गई थी, तो लाइट इमरजेंसी लाइट जो होती है वही पास रखा हुआ था, ये इतने में चली गई। तो उतने में वो लोग दरवाज़ा खोले और सीधा ये वाली दरवाज़ा को खींचे, कुंडी लगाए और यहाँ से कूदे सर, छलांग लगाए और सीधे चले गए। तो इतने में ये पीछे से गेट खोली और ऊपर छत में चली गई, और वहाँ से देखी लड़कियाँ इधर जा रही थी, तो उसमें में ये कूदी यहाँ पे, यहाँ से इधर नीचे उतरी और ये थाने की कुंडी। आपके जो विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारे निरीक्षण करने कब आए? कल आए थे सर। क्या गाइडलाइंस देके गए आप? सर यहाँ का जो बोले कि ठीक है, यहाँ अच्छे से देख लीजिए, सब ठीक ठाक तो है ही है। यहाँ सब ठीक ठाक था। जब तक दोपहर में भी आए थे सर, CWC वाले चेक में निरीक्षण में सब देख के गए, सब सही था सर। और ये ऐसा कैसा हो गया हम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं सर, नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे द्वारा कहीं कुछ भूल नहीं हुई सर। सब अच्छे से लड़कियां यहाँ पे थी, है ना। कोई जून में आई थी और कोई अभी जुलाई में आई थी। 4 लड़कियां थी यहाँ पे। और फिर ये सब प्रकार की घटना पहले भी यहाँ पर कभी? अब तो सर मैं अभी अप्रैल से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ सर। पहले NGO चलाता था यहाँ। NGO किसी कारणवश कर दिए, तो हमारी महिला बाल विकास सब अप्रैल से चला रही है सर। तो अभी मैं 3 ही महीना हुआ मेरे आए हुए, तो मैं ज़्यादा पहले का बता नहीं पाऊँगी। बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र नाग है। मेरी बच्ची बालिका संरक्षण गृह में थी। कहाँ पर? 3 बच्चियों के साथ में यही जगदलपुर बालिका संरक्षण गृह में उन्हें रखा गया था। तो मुझे पता चला शाम को वो लड़कियां जो है किसी कारण से या कुछ बात से नाराज़ होकर वहाँ से निकल भागी थी। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने तुरंत थाने में इसकी सूचना दी कि बालिकाएं मेरे घर में पहुँच गई हैं। ऐसा करके हमने उनको सूचना दिया। उसके बाद हमने तुरंत उनके सुपुर्द किया। पुलिस वाले उनको ले गए। बाद में पता चला कि उनमें से एक बालिका एक दीदी के यहाँ की है, क्या नाम उनका जो है, तो वो बता रहे थे कि रात को 1 बजे तक का उनको सिटी कोतवाली में रखा गया था।
अब रात को 1 बजे तक वहाँ रखने का क्या कारण था ये तो मेरे को भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। सुबह तुरंत उठ करके मैं यहाँ आया, पता चला रात को 1 बजे ही वहाँ, अब वहाँ ले गए, वहीं से कोई उनका पूरा फ़ोटो वोटो खींच करके पूरा वायरल कर दिया, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लड़की चाहे जिसकी भी हो, घर की, समाज की, देश की इज्जत होती है, इस तरह उनका खुला फ़ोटो खींच करके वायरल करना बहुत शर्मनाक बात है। वो भी थाने से, वो भी पुलिस कस्टडी से, पुलिस वालों की जगह से उनका फ़ोटो इस तरह वायरल हुआ। जो भी आदमी ये फ़ोटो खींचा और वायरल किया उसको तो कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। इसमें महिला बाल विकास के कुछ कर्मचारियों की उपस्थिति वहाँ पे थी बताया जा रहा है। जी, वो तो जरूर थे, क्योंकि हम जैसे ही सूचना दिए तो उनके महिला बाल विकास के अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी भी वहाँ पर जरूर थे। जब सभी उपस्थित थे तभी ये घटना हो गई, तभी ये सब घटना घटी है, जो कि बहुत शर्मनाक है। इस पे क्या कार्रवाई करना जी, ये तो बहुत गलत बात है, समझना चाहिए। इस तरह लड़कियों का चेहरा खुला फोटो वायरल नहीं होना चाहिए, उन पर जरूर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जिसने भी फोटो वायरल किया है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। कल शाम में करीब 6:15 के आसपास में जो बालिका गृह है वहाँ की मैडम के द्वारा ये सूचना थाना बोध घाट को मिला कि वहाँ से 4 जो बालिका गृह में रह रही थी वो गेट को बंद करके और बाउंड्री से छलांग लगा करके भाग गई हैं, जिस पर तुरंत थाना कोतवाली, थाना बोध घाट और ट्रैफिक में जो जवान तैनात थे उनको अलर्ट किया गया। साथ ही साथ जो शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे वहाँ पे जो MCP पॉइंट पे जो चेकिंग चल रही थी वहाँ पे भी जो तैनात जवान थे उनको भी अलर्ट किया गया कि 4 बालिकाएं हैं, अगर एक साथ दिखें तो उनको रोका जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। जिस पर तुरंत करीब 7:30 बजे के आसपास में ये सूचना मिली कि इनको बस स्टैंड के आसपास में देखा गया है, जिस पर टीम वहाँ पे पहुँची और 7:45 में जो एक बालिका थी वो अपने बड़ी मम्मी के पास चली गई थी। वहाँ से इन 4 बालिकाओं को दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के पश्चात उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि चूँकि उनका मन नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने मौका पाकर वहाँ से दीवार फांदकर और वहाँ से निकल गई। बालिकाओं का कथन लिया गया और उसके पश्चात उनको बालिका गृह में दोबारा सुपुर्द कर दिया गया। सर, जैसे भी कुछ फ़ोटो वायरल हुए, नो कमेंट।